स्टूडेंट्स, माय नेम इज काजल एंड वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। सो अगर आपने भी रिसेंटली 10th कंप्लीट की है और अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि हम +1 में कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए चूज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। मैं इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम अपने लिए कौन सा सब्जेक्ट क्यों चूज करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जैसे ही आप 10th के बाद +1 में एंटर करते हैं तो मेनली जो आपके सामने फील्ड निकल के आते हैं वो 4 फील्ड है। मेनली 4 वो सब्जेक्ट हैं जिनको आप +1 में चूज कर सकते हैं। दीज आर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। हर एक फील्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस इनके बाद आपको मिल जाते हैं। अब कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं अच्छा रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है जी, कि आप अपने आप को आफ्टर 12th आप अपना करियर कैसा सोचते हैं, आपका लाइफ में क्या गोल है, क्या विजन है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए चूज करें। क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फील्ड बच्चे बुरा नहीं होता। हर फील्ड अपनी जगह पे स्पेशल है, अच्छा है। ठीक है, तो आपको अपने लिए चूज किस बेसिस पे करना है, तो पहले सबसे आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आप कौन से फील्ड में अच्छा कर सकते हो। ठीक है जी, आप देखो कि आपका मैथ्स अच्छा है, आपकी बायो अच्छी है, या आप अकाउंट्स में अच्छा करते हो, या फिर अदर जो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं उनमें अच्छा करते हो। ठीक है, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि कौन सी चीज है जिसको आप खुशी के साथ करोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि यस मेरे मम्मा ने बोला है तो मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया, मेरे पापा ने बोला है तो मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया, हमारे उस रिलेटिव का बच्चा इस सब्जेक्ट में, इस करियर में बहुत अच्छा कर रहा है तो मैंने इस बेसिस पे सब्जेक्ट ले लिया। ऐसी गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, किसी के भी प्रेशर में आके आपने अपने लिए कोई भी चीज चूज नहीं करनी। आप सबसे पहले देखो कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आपका विजन है, क्या आपका गोल है, उसके बेसिस पे आप अपने लिए सब्जेक्ट चूज करो। ओके, अब इंटरेस्ट के बाद देखो कि ठीक है, आपका इंटरेस्ट लेट्स से कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो तो आपने ले लिया नॉन मेडिकल। अब आप ये देखो कि आप इसके बाद जब +2 कर लोगे उसके बाद आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस आगे निकल के आते हैं। ठीक है, आपको सब्जेक्ट चूज करने के साथ साथ उसका आगे का भी पता होना चाहिए कि यस ये सब्जेक्ट तो मैंने ले लिया, लेकिन आफ्टर +2 मैं इसमें और क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद ये बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के बाद आप कौन कौन सी लाइन या कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए निकल के आती है, तो उसके बेसिस पे आपके लिए डिसाइड करना होपफुली थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेडिकल फील्ड की। तो अगर आप +1 में मेडिकल एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं तो इसमें फर्दर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सो इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको मेडिकल लाइन में पढ़ने होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश वगैरह भी होते हैं, तो वो नॉर्मली जनरल सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो हर सब्जेक्ट के साथ आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ कि अगर आप मेडिकल लेते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। अब ठीक है, आपने मेडिकल ले लिया, उसके बाद +2 के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए इसमें रहेंगे। तो उसमें आप सबसे पहले एक नीट एग्जाम होता है जिसको क्लियर करके आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, वेटरनरी लाइन में जा सकते हैं। तो एक तो आ गया आपके पास नीट एग्जाम। अब नीट के अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। अब 99% बच्चे तो नीट पे ही फोकस्ड रहते हैं कि यस +2 मेडिकल करेंगे और नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे। अब अगर नीट का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ या नीट के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि MBBS करना हर कोई नहीं कर सकता, हो एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, दूसरा टाइम पीरियड बहुत लंबा है कि कब आप अपनी MBBS उसके बाद MD वगैरह कंप्लीट करो और फिर जाके आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। तो काफी लंबा टाइम पीरियड है और सभी अफोर्ड नहीं कर पाते, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो। तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं,
बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। आप पीपीएमटी क्लियर करके किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आप एम्स का एग्जाम क्लियर करके बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में कर सकते हैं। इसके अलावा जीएमसीएच जीसीईटी है हमारे पास। तो काफी सारे एग्जाम्स आपके पास बीएससी नर्सिंग के लिए होते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। आप खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। अब्रॉड में सेटल हो सकते हो। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में काफी सारी जॉब्स आपको मिल जाती हैं। तो काफी अच्छा आपके लिए करियर ऑप्शंस निकल के आता है। इसके अलावा आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, एमएससी के बाद आप चाहो तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या आप चाहो तो आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए निकल के आते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप नॉन मेडिकल एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिलते हैं। तो बच्चे, नॉन मेडिकल में जो मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ने होते हैं दैट आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मेन ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब नॉन मेडिकल करने के बाद आफ्टर 12th आप जेई का एग्जाम देते हो, जिसके बेसिस पे आप बीटेक कर सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। अब अगर जेई क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? क्या और भी ऑप्शंस हैं? बिल्कुल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं नॉन मेडिकल फील्ड में जिनमें आप खुद को आगे देख सकते हैं। जेई के अलावा आपके पास स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस होते हैं, जिनको क्लियर करके आप यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोर्स कर सकते हो। लाइक पीएयू सीईटी क्लियर करके आप पीएयू में बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फूड टेक कर सकते हैं। फिर न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का कोर्स बहुत अच्छा होता है, बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्ड होते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। अगर आपने नॉन मेडिकल किया है, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आगे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। ऑल्सो इसमें भी आप बीएससी ऑनर्स वगैरह करके, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में बीएससी ऑनर्स करके आप फर्दर एमएससी करके रिसर्च लाइन या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ओके जी, अब इसके बाद अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी लाइंस ओपन हो जाती हैं। तो कॉमर्स में मेनली अकाउंट्स वगैरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं। आप सीए का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सीए कंपनीज में बहुत अच्छे लेवल की जॉब्स होती हैं इसमें। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आर्ट्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। आर्ट्स करने के बाद आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दे सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपके लिए निकल के आते हैं। तो कोई भी फील्ड बच्चे बुरा नहीं है, हर फील्ड अच्छा है। हर फील्ड में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो लाइफ में। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप अपने लिए एक अच्छा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो जितने भी मैंने आपको एंट्रेंसेस बताए, अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करें और कब करें, कौन सा वो राइट टाइम है जब हम इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो बच्चों, यही राइट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। देखो, जब आप +2 के एग्जाम्स देते हो तो उसके बाद जो एंट्रेंसेस वगैरह होते हैं, लाइक आपके फेब और मार्च में एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं। ज्यादातर मार्च तक चले जाते हैं एग्जाम, है ना। मार्च में आपने एग्जाम कंप्लीट किए अपने, उसके बाद मई में एग्जाम्स जो आपके एंट्रेंस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मई, जून, जुलाई, ये 3 मंथ के बीच बीच में सारे एंट्रेंस जो है वो कवर हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि मार्च एंड लेट्स से मई में आपके एग्जाम हुए। मार्च एंड मई में जस्ट 2 से 3 महीने का हार्डली आपको टाइम मिलता है कि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। तो उसमें उस टाइम पीरियड में उसकी प्रिपरेशन करना एक बहुत ही ज्यादा कह लो चैलेंजिंग काम है, बहुत ज्यादा हेक्टिक है। ठीक है, अगर आप उस प्रेशर से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यस हमारा जो भी हमने एग्जाम देना है उसका प्रिपरेशन हमारा पहले से ही हो, तो +1 के साथ साथ ही आपको चाहिए कि आप उसकी प्रिपरेशन करो। बाद में प्रेशराइज होने से अच्छा है कि आप अभी से उसको साथ साथ में एकदम लाइटली उस चीज को करते जाओ। ठीक है, अभी अगर आप करोगे तो आपको उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं, पहले मैं +1 कर लूं, फिर मैं +2 के एग्जाम्स दे लूं, उसके बाद मैं एंट्रेंस की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा प्रेशराइज काम हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको चाहिए कि जैसे ही आप बोर्ड्स की तैयारी तो करनी ही है आपने, है ना, +2 बोर्ड्स में तो आपने प्रिपेयर करना ही है अपने आप को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप +1 के साथ साथ ही जो भी आपने +2 के बाद बेटे एंट्रेंस देना है उसकी तैयारी आप +1 में साथ साथ ही करो। आपका बोर्ड्स का भी साथ साथ में होता रहेगा और आप +2 के बाद जो आपने एंट्रेंस देना है उसकी तैयारी भी आपके साथ साथ में हो जाएगी। तो यही राइट टाइम है, यही एक अच्छा डिसीजन है आपके लिए कि आप अभी से तैयारी शुरू करो, ठीक है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट चूज करो कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप चूज करना चाहते हो। फिर उसमें देखो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, फिर उन करियर ऑप्शंस तक पहुंचने के लिए क्या क्या एंट्रेंस है, ठीक है जी। इतना आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है, उसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या उसके बेसिस पे हमारे एंट्रेंस एग्जाम रहेंगे। फिर उन एंट्रेंस की प्रेपरेशन के लिए अभी से सोचो बच्चों, बाद में सोचना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। बाद में, ठीक है, बाद में सभी सोचते हैं बाद में, लेकिन पहले सोचने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं और वही बच्चे होते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो आप क्या करो, आप अभी से अपना मन बनाओ कि यस मैंने ये सब्जेक्ट तो आपको वैसे भी चूज करना ही पड़ेगा, मन तो इसमें बनाना ही पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद +2 के बाद कौन सी एंट्रेंस है जिसको क्लियर करके आप अपने लिए एक बेटर फील्ड चूज कर सकते हो, तो उसकी तैयारी अभी से +1 में ही स्टार्ट कीजिए। तो ये जितने भी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल फील्ड के एंट्रेंस एग्जाम है, इन सब की प्रेपरेशन हम सनी कोचिंग क्लासेस में करवाते हैं। नेक्स्ट मंथ से हम एक एनुअल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रेपरेशन भी करवाई जाएगी। एकदम एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपको पूरी प्रेपरेशन करवाई जाएगी, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा +1 एंड +2 का। ऑल्सो आपको भी पता है कि +2 में बहुत सारे चैप्टर्स इस टाइम रिड्यूस्ड है, तो लेकिन ये सारे जो रिड्यूस्ड चैप्टर हैं ये एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो वो रिड्यूस्ड चैप्टर्स भी साथ ही साथ आपको +1 2 में ही कवर करवा दिए जाएंगे ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। साथ ही साथ आपके हर वीक टेस्ट लिए जाते हैं, हर एक एग्जाम के डिफरेंट मॉक पेपर्स आपको करवाए जाते हैं क्लासेस में, हर तरह से आपकी फुल प्रेपरेशन करवाई जाती है, जिस एग्जाम का जो लेवल है उसके हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाती है। तो काफी बढ़िया प्रेपरेशन हो जाती है आप लोगों की, हर बच्चे के डाउट्स 1 to 1 क्लियर किए जाते हैं। अब टेस्ट क्लियर होने के बाद एडमिशन तक का भी आपको पूरा गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेस अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो ऑनलाइन लाइव क्लास में भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपको लुधियाना में हमारा सेंटर है, वहां आके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे आके क्लासेस लगानी पड़ेंगी। तो ये आपकी इच्छा है, आप ऑनलाइन आना चाहते हैं कि ऑफलाइन आना चाहते हैं, हमारी तरफ से दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं। दोनों ही बैचेस में एकदम सेम लेवल की स्टडी करवाई जाती है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में कुछ कम है या ज्यादा है या ऑफलाइन में कुछ कम ज्यादा है, दोनों ही सेम लेवल के जो हमारे बैचेस हैं वो चलते हैं। सेम टीचर आपको पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में भी वही टीचर है, ऑफलाइन में भी वही टीचर है, ठीक है। बट ये है कि ऑनलाइन का टाइम डिफरेंट है, ऑफलाइन का टाइम डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन के साथ साथ ही हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन के टाइम पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास लगती है, ऑफलाइन के टाइम पे सिर्फ ऑफलाइन क्लास लगती है। तो हर एक बच्चे को एक पर्सनल अटेंशन जो है वो मिलती है क्लासेस में। अब ऑफलाइन में तो डाउट्स पूछ सकते हो आप, सामने टीचर होता है, बच्चा होता है, डाउट आराम से पूछे जाते हैं। ऑनलाइन में डाउट कैसे पूछे, तो बच्चे ऑनलाइन में डाउट आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं या आउट ऑफ क्लास टाइम आपके पास टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होते हैं, आप वहां पे कॉल या मैसेज करके भी अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप हमें फर्दर डिटेल्स जो है वो पूछ सकते हैं। तो होपफुली मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।